नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम। आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान आर्थिक समीक्षा की। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से साथियों आपको दो चार प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीन चार प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास पर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है और ये पहली क्लास से तीन क्लास अपन जो है आर्थिक समीक्षा की लेने वाले हैं। ठीक है, लगभग तीन क्लास अपन लेंगे, उसमें अपन लगभग 200 प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथियों के साथ। अपनी जो क्लास है साथियों वो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी को जो है क्लास का जो है फायदा मिल सके। ठीक है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है साथियों तो एक बार क्लास को जो है सभी मित्र जो है लाइक जरूर करें। ठीक है, वैसे मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथियों, उस मेहनत का जो है आप सिर्फ एक लाइक के भरोसे ही जो है मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो क्लास में ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं अपन पहले स्टेटमेंट से। देखिएगा, दो ये जो अपन कुछ आंकड़े हैं इनको अपन जो है साथियों स्टेटमेंट के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो आर्थिक समीक्षा के मुख्य सूचकों के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। एक या दो प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022 और 23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर स्थिर मूल्यों पर बात करना है और प्रचलित मूल्यों पर बात करना है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि 2022 और 23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर आपको स्थिर मूल्य बताना है और प्रचलित मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर कितना है सकल घरेलू उत्पाद, तो ध्यान रखना 7,99,449 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना है 7,99,449 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखना है। प्रचलित मूल्य की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, प्रचलित मूल्यों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 14,13,420 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 14 लाख साथियों 13,620 करोड़ रुपए हैं। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर वृद्धि दर। अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वृद्धि कितनी की हुई है, तो 8.19%। कितनी हुई है साथियों? 8.19% जो वृद्धि हुई है वो स्थिर मूल्य पर हुई है, याद रख लेना। और जो 16.04% है वो ध्यान रख लेना प्रचलित मूल्य पर वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना है आपको, क्या याद रखोगे? स्थिर मूल्य पर जो रकम होती है साथियों वो हमेशा कम होती है और प्रचलित मूल्य पर जो रकम होती है साथियों वो हमेशा के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य की अपेक्षा प्रचलित मूल्य की जो दर होती है वो अधिक होती है, ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप देख लो, अब स्थिर मूल्य में जो वृद्धि दर्ज की गई है 8.19% की गई है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर इनसे ज्यादा हुई है, लगभग दो गुनी, तो ध्यान रख लेना 16.04% है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो आगे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार की अगर अपन बात करते हैं तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर जो है स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ध्यान रख लेना सबसे पहले तो ये कितना है 6,94,771 करोड़ रुपए जो है वो किस पर है, तो सकल सॉरी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर जो स्थिर मूल्य है वो कितना है 6,94,771 करोड़। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रख लेना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 12,59,527 करोड़। कितना है? 12,59,527 करोड़। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अपन प्रति व्यक्ति आय। यहाँ से तो 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ध्यान रख लेना। यानी कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 2022 और 23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर स्थिर मूल्य कितना है, प्रचलित मूल्य कितना है। ठीक है, देखो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ध्यान रखना साथियों 86,134 रुपए है, ये पर कैपिटा इनकम के ऊपर है। प्रचलित मूल्य पर बात करते हैं तो 1,56,149 रुपए है। कितना है? 1,56,149 रुपए। ये देखना प्रचलित मूल्य हमेशा ज्यादा रहते हैं स्थिर मूल्य से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के आधार पर वृद्धि दर की मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पर कैपिटा इनकम 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर स्थिर मूल्यों पर जो है वृद्धि दर कितनी है 6.94%। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, तो ध्यान रखना 14.85%।
प्रतिशत है। ठीक है, याद रख लेना। वृद्धि दर आपसे पूछा जाए तो 6.94% और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर आपसे पूछा जाए तो 14.85% है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, सकल राज्य मूल्यवर्धन। अब देखो इसमें अपन क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो है स्थिर बुनियादी मूल्यों पर साथियों क्षेत्रवार योगदान कृषि उद्योग और सेवाओं की अपन बात करेंगे। ठीक है ना। तो कृषि पर कितना है 28.50%, याद कर लेना आप लोग 28.50%। ठीक है। और उद्योगों पर कितना है सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्यों पर 27.76%। ठीक है। और सेवाओं पर कितना है 43.74%। ठीक है ना, 43.74% है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा कृषि की बात करते हैं तो 28.95% है, 28.95% है। उद्योगों की बात करें तो 27.31% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेवाओं की बात करें तो 43.74% है। कितना है 43.74% है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं निर्यात वस्तुओं के बारे में, निर्यात की। ठीक है, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प वस्तुएं और रासायनिक एवं संबंध है, जिनका राज्य से होने वाली निर्यात में 60% से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो कुल निर्यातें साथियों 71,999.72 करोड़ है। ठीक है, किसके अनुसार है ये 21-22 के अनुसार। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अगला देखो, अब बात करते हैं प्रश्न उत्तरों से। ठीक है, देखो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको विचार कर रहे हैं और फिर सही कोड को चयन करके उसका उत्तर देना है। ठीक है, लागू होती है दिनांक 13 जुलाई 2022 से, बिल्कुल सही है। इसका क्या उद्देश्य था, देखो राज्य बजट घोषणा 2022 और 23 की अनुपालना में साथियों खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं राज्य में खादी के उत्पादन को साथियों प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत साथियों लगभग 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा साथियों तीनों ही स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल राइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ई श्रम पोर्टल के बारे में विचार करके सत्य कथन की आपको पहचान करना है। देखो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी 26 अगस्त 2021 को। उद्देश्य है इसका असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ठीक है, इसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक और कृषि श्रमिक आदि शामिल है। ठीक है साथियों, ये वो क्लास है जिसमें आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न छपे हैं। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस में अगर आर्थिक समीक्षा पूछी जाएगी तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी क्लास आपको धैर्य और ध्यान से देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों के शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल 2022। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को राज्य में कब लागू किया गया है। 1 अगस्त 2021, 18 अप्रैल 2022, 20 अगस्त 2020, 30 नवंबर 2022। तो ध्यान रखना है 30 नवंबर 2022 को कब किया गया है, 30 नवंबर 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा साथियों राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय प्रवर्तित योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब लागू किया गया है, बताओ देखें ये कब लागू किया गया। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग, राज्य में मार्च 2019 तक ऊर्जा की उपलब्धता कितनी थी, 8,116.73 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़ा करके मार्च 2022 तक साथियों कितनी हो गई 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई। जबकि वर्ष 2018 और 19 से वर्ष 2021-22 तक की जो कुल ऊर्जा है उपलब्धता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना आप लोग।
तो ध्यान रखना साथियों 11.90% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से किसके द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना प्रारंभ की गई है? तो ये किसके सहयोग से की गई है? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला है, राजस्थान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से विस्थापित की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा 142 गीगावाट क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक क्लास साथियों में आपके लिए आरएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड, उनकी भी चर्चा करूंगा, ताकि हो सकता है उनमें से भी जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, वैसे तो वो सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं, लेकिन लैंग्वेज जो प्रश्नों की उनमें पूछी गई थी और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें काफी फर्क है, तो उसी के अनुसार अपन चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। ठीक है, चलो, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब जारी की गई है? हाइब्रिड राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड जो ऊर्जा नीति है साथियों, ये कब जारी की गई है? बताओ देखें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, देखो दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाए, तो ध्यान रखना 4442.145 मेगावाट क्षमता के जो है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य में साथियों जैविक द्रव्य ऊर्जा बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ध्यान रखना राज्य में जो जैविक द्रव्य जो ऊर्जा यानी कि बायोमास ऊर्जा होती है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? एक तो सरसों की तूड़ी है और एक विलायती बबूल है। ठीक है, जिसको अपन गांव में विलायती विलायती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से होगा सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष को साथ ही ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताओ देखिए। 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर और 14 सितंबर। तो ध्यान रखना 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है और 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर देखते हैं कौन कौन जो है क्लास पूरी देखता है, पता लगेगा ऐसे ही। अगला देखो, राज्य में 31 मार्च 2022 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व कितना किलोमीटर है? बताओ देखिए, सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब जारी की गई? बताओ, तो ध्यान रखना 31 अगस्त 2022 को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022 और 23 के लिए स्थिर मूल्यों पर साथियों कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? बताओ देखिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो ध्यान रखना साथियों 6.32% की वृद्धि इसमें देखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की साथियों उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताओ देखिए, किस उप क्षेत्र का जो योगदान है साथियों वो सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ध्यान रखना है विनिर्माण का, किसका है? विनिर्माण का सर्वाधिक है। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों की संरचना। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.71% जो है वो रहा है। ठीक है, 27.31% रहा है। उद्योग का विनिर्माण उपक्षेत्र का योगदान 41.26% रहा है। इसके पश्चात उपनिर्माण जो है, इसके पश्चात निर्माण उप क्षेत्र का योगदान जो है 32.76% है। विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं उप क्षेत्र का जो योगदान है 13.38% है। और खनन एवं उत्खनन उप क्षेत्र का जो योगदान है वो 12.60% होना अनुमानित है। ठीक है, याद रखिएगा।
राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 के बारे में विचार करें। देखो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जारी होती है ये 17 सितंबर 2022 को। उद्देश्य साथ ही इसका सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, साथ ही महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सभी इसका कथन सही है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रारंभ होती है 13 दिसंबर 2019 को। उद्देश्य है साथियों इसका राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का जो ऋण है वो उपलब्ध करवाए जाने हेतु। ठीक है, इस योजना अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज पर जो है अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरुआत होती है दिनांक 11 अक्टूबर 2022 से। उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, और इस योजना के तहत 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदकों को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क एवं जोन। देखो, रिको के द्वारा कौन कौन से पार्क और जोन विकसित किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, एग्रो फूड पार्क जो है रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क, यानी कि पहला था बोरनाड़ा जोधपुर, दूसरा है रानपुर कोटा, तीसरा है अलवर है और चौथा है श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। ठीक है, रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकसित किया गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया। कृषक कल्याण कोष का गठन जो है कब किया गया था, 16 दिसंबर 2019 को। बी वाला सी होगा। अगला देखो, राजस्थान की किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन के लिए साथियों जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, वो कौन सी कंपनी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। कौन सी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का जो है उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो ये किस के द्वारा जो है, कंपनी के द्वारा वित्त पोषित है। तो ध्यान रखना साथियों, ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अगला देखो फटाफट से। देखो भाई, गत वर्ष की तुलना में साथियों वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSV यानी कि स्थिर मूल्यों पर, यानी कि किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, अगला है, देखो भाई, सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उपक्षेत्रवार वितरण की बात कर लेते हैं। देखो, अन्य सेवाओं की बात करते हैं तो अन्य सेवाओं में 19.57% का योगदान है। जबकि मैं बात करूं साथियों लोक प्रशासन में, तो ध्यान रखना 7.07% योगदान है। और मैं बात करता हूं स्थावर संपदा, आवासीय ग्रहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाओं की बात करते हैं तो 24.62% है। ठीक है, और वित्तीय सेवाओं की मैं बात करता हूं तो वित्तीय सेवाओं की अगर मैं बात करूं साथियों तो 9.27% यानी कि वित्तीय सेवाएं। ठीक है, परिवहन, भंडारण और संचार की मैं बात करूं तो 11.78% है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और व्यापार, होटल तथा जलपान गृह की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कितना है, 27.69% है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, वर्ष 2022 और 23 में साथियों राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSV में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। बताओ, देखिए किस उपक्षेत्र का सर्वाधिक रहा है योगदान। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो,
वर्ष 2022-23 में राजस्थान के कृषि एवं संबंध क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसपी में किस उप क्षेत्र का योगदान साथियों सर्वाधिक रहा है? मत्स्य, फसल, पशुधन, वानिकी या फिर लॉगिंग? तो ध्यान रखना ये रहा है पशुधन में। ठीक है, सी वाला सही होगा इसमें। ये डायग्राम आपके सामने साथियों ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा पशुधन में है 46.41%, फसलों में है 46%। ठीक है, और वानिकी में है 7.20%, जबकि मत्स्य में 0.39%। ठीक है, अगला है 17 सितंबर 2022 को जारी की गई राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 का प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया था? बताओ देखें। तो इसका उद्देश्य रखा गया था रोजगार के अवसर बढ़ाना, निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना। ठीक है, तो डी वाला सही होगा। अगला देखो, 23 मई 2021 को शुरू की गई अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु प्रति माह कितने रुपए सहायता राशि दी जाती है? तो 2000 रुपये दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, RS में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अटल भूजल योजना भारत सरकार के वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये तो गलत होगा। ठीक है, इस योजना पर फोकस इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। बिल्कुल सही है, बी वाला सही होगा। वो बहु पूछा गया था RS में। ठीक है, वही प्रश्न है ये, RS के पेपर से लिए वही। राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी सेज के लिए? बताओ देखें। रिको। ठीक है, अगला है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC के बारे में सत्य कथन है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई पूछे आपसे तो बता देना 1504 किलोमीटर है। इसमें 6 भारतीय राज्यों और दिल्ली को शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट का विकास जापान की सहायता से किया जा रहा है। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि मुंबई को दादरी से यूपी से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिसका सही आंसर होगा सभी सही है, डी वाला सही है। अगला है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार की साझेदारी का अनुपात क्रम से कितना कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत है 74 और 26 का अनुपात। ठीक है, HPCL का तो कितना है 74% है, जबकि राजस्थान सरकार का कितना है 26% है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में सत्य कथन है। हस्तशिल्प नीति जो है मार्च 2026 में 2026 तक लागू रहेगी। आगामी 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य विलुप्त होती परंपरागत हस्तशिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करना है। 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जो पूर्व है, ठीक है, राजस्थान सरकार की थी, गहलोत सरकार के टाइम थी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई। तो सही होगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि ई वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, पालनहार योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। पालनहार योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इसे 8 फरवरी 2005 को लागू किया गया। यह अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 0 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी में दाखिल बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह एवं 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अन्य श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपये प्रति माह, जबकि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ई वाला, यानी कि सभी सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है कितना है? 1986, 87 बराबर 100। क्लियर, याद रखो। राजस्थान में भूमि उपयोग 2020-21 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? चालू पड़त भूमि क्षेत्र 4.89%, वानिकी क्षेत्र 8.08%, ऊसर या कृषि अयोग्य क्षेत्र 6.91%, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.34%। ठीक है, ई वाला होगा सभी सत्य है। भू उपयोग सांख्यिकी 2020 और 21, उसके अनुसार ये पूरा ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका 100% प्रश्न पूछा जाएगा, याद रख लेना।
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? बताओ भाई। 76.55 लाख। ठीक है, ए वाला सही होगा। राजस्थान में कृषि गणना के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख। ठीक है, अगला है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है 253.99 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, याद रखना है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? बताओ देखिए, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, बाजरा, सरसों और पोषक अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जबकि कुल तिलहन में भी प्रथम है, कुल दलहन में और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरा स्थान है। और ध्यान रखना साथियों, चना उत्पादन, जवार उत्पादन और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान तीसरा स्थान है। क्लियर है? याद रखिएगा, गंवार के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान है। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, 100% प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए तो बस इतना ही, और मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। कल अपनी सेकंड नंबर की क्लास होगी, वो भी अपन साथियों इकोनॉमिक सर्वे के की ही क्लास लगाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई है, पहले ही मैंने डाल दिया है, और मैं यह पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, और 3 क्लास में लेकर के आऊंगा, 3 से बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी है, सफिशियंट है। और करंट अफेयर्स की इसके बाद 3 क्लास जैसे अपनी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास में लाऊंगा। ठीक है, मैराथन क्लास लगाऊंगा जो होगी आपके साथ जनवरी टू अप्रैल तक की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो नए हैं विद्यार्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट करके मेरा हौसला आप लोग जरूर अफजाई करें, मोटिवेशन करें मुझे भी। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बिल्कुल दुगनी एनर्जी के साथ क्लासेस लाता रहूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।